राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो सबसे पहले आज मैं आपको एक और सेट कराने वाला हूँ, और कल से जो है एक क्वेश्चन के साथ में वीडियो आएगी, लेकिन आपकी थ्योरी की वीडियो कल मैं आपको आपके लिए डाल दूंगा, कल थ्योरी की वीडियो। तो सबसे पहले चलिए, यहाँ पर मैं आपको 15 क्वेश्चन करा दूंगा आज। फिर मैं आपको कल डेली पेपर 1 पढ़ाऊँगा। और जल्दी से जल्दी क्या करें कि चैनल से जुड़ने लगें और वीडियो को कल पूरा देखें। कल से आपको पेपर 1 थ्योरी के हिसाब से मिलने लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैचिंग बहुत आती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में सुमेलन है, सेट 1 अधिगम स्तर और उसके उदाहरण हैं। तो हमें बताने हैं, देखिए, तो यहाँ स्मृति स्तर, अबोध स्तर, विश्लेषण स्तर और सृजन स्तर। तो दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना, नए विचार उत्पन्न करना, सूचना अनुसरण करना, सूचना का कई भागों में पृथक्करण। तो डी जो है वो आपका सही है। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ। तो स्मृति स्तर, सूचना अनुसरण करना, अवबोध स्तर, दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना, विश्लेषण स्तर आपका सूचना का कई भागों में पृथक्करण, और सृजन स्तर जो है वो आपका हो जाएगा नए विचार उत्पन्न करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ भी है, देखिए इन क्वेश्चनों की खास बात ये है कि यहाँ साथ साथ एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, अनुदेश नोपरांत उपलब्धि की भाषा, अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, और बी आपका है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित सामग्री या पुस्तक, रेडियो, एक सेकंड दोस्तों, रेडियो वार्ता और एडुसेट। तो सी जो है वो रेडियो वार्ता जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण सहायक सामग्री के पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची, विद्यार्थियों, यहाँ पे आपका विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षता के रूप में सूचित करना, ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, और वांछित उत्तर प्राप्त करना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, बोलते हुए सोचने की पद्धति है प्रदत्त के गौड़ स्रोत का भाग, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति, और वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिभागी परीक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? दार्शनिक शोध, भाषा का मनोवादी सिद्धांत, गणितीय शोध और नृजातीय शोध। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है नृजातीय शोध। नृजातीय शोध एक गुणात्मक विधि है जहाँ शोधकर्ता अपने वास्तविक जीवन में अध्ययन से संबंधित प्रतिभागियों का निरीक्षण करते हैं। प्रतिभागी परीक्षण इसी का अंश है। शोध में साहित्यिक चोरी है,
पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना, पूर्ववर्ती प्रदत्तों का संदर्भ प्रस्तुत करना, नए उद्देश्य से इस पर कार्य करना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित शतांश मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन और शतांश मूल्यांकन। तो सी जो है वो आपका सही है, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। किसी शोध प्रतिवेदन के में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण, भाषा की शैली से संबंधित विशेषता का मूल्यांकन, अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण, भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका का अवलोकन। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, यह नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। तो जो आपके अगले 5 प्रश्न हैं दोस्तों वो आपके गद्यांश से हैं। इससे 5 प्रश्न आते हैं। अगर आपने ये गद्यांश वाकई अच्छे से कर लिया तो आपके 5 प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं और ये 5 प्रश्न आपको 10 नंबर दिलाएंगे। ये बात आपको पता है। तो डीआई की टेबल और गद्यांश गलत ना हो, 10 नंबर आपके 20 नंबर ये हो जाते हैं। और तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। निस्संदेह साहित्यिक जीवन अधिकांशतः अवसादपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं तो आपको अपनी इस विलक्षणता की कीमत चुकानी पड़ेगी, और यदि आप केवल प्रतिभावान हैं तो विद्युत जनों की परिस्थितियों के अनुषंगिक बहुत सी चिंताएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन अत्यधिक दयनीय हो जाता है। रचना की पीड़ा और निरंतर निराशा जिसे कोई कलाकार उद्घाटित करने में असमर्थ होता है, इसे अन्य व्यक्तियों के समक्ष बताने में निरंतर कठिनाई होती है। तो पहला प्रश्न है इससे वो है आपका, साहित्यिक जीवन अवसादपूर्ण होता है क्योंकि व्यक्ति को कुशाग्र न होते हुए भी कुशाग्र होने का बोझ वहन करना पड़ता है। कुशाग्र व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में दुख के बीच भी कुशाग्र बना रह सकता है। प्रतिभा के परिमाण स्वरूप छद्म हर्ष उत्पन्न होता है। अन्य व्यक्तियों से आगे निकलने की निरंतर चाह होती है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। युवा लेखक की चाहत होती है स्वयं को स्थापित लेखकों के समतुल्य बनाना, केवल अपने कार्य से संतुष्ट होना, अपनी मेधा से गौरव प्राप्त करना के बावजूद भी सदैव जल्दबाजी में रहना। तो यही आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश में प्रकाशकों और आलोचकों के प्रति प्रत्यक्षीकरण का भाव है। तीव्र आलोचना का, बी है सहानुभूति का, सी है उदारता का और डी है दोष दर्शिता का। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, दोष दर्शिता का। किसी लेखक का अनुभव और उम्र लेखक को आलोचना के प्रति वीतरागी बनाता है, लेखक को क्षुब्ध और एकागी बनाता है, लेखक को विदूषक बना देता है, लेखक को छिंद्रावेषण की ओर प्रेरित करता है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, लेखक को आलोचना के प्रति वीतरागी बनाता है। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो है, आलोचना से निपटने का प्रभावी तरीका है प्रिंट मीडिया के माध्यम से स्वयं की प्रतिरक्षा करना, अपने कौशल के बारे में दृढ़तापूर्वक विचार अभिव्यक्त करना, अपने स्वयं की कला का आलोचक बनकर उसके गुण का विश्लेषण करना, कलात्मक अभ्यास के प्रति सम्मानजनक रूप से संबंध रहना। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, कलात्मक अभ्यास के प्रति सम्मानजनक रूप से संबंध रहना। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपको 15 प्रश्न करा दिए हैं। यहाँ पे आपको अब जो है कल से मैं आपको थ्योरी क्लास आपको ज़रूर दूंगा। चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कमेंट करती करिए, ताकि आप जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जिनके पास पढ़ने के लिए चीज़ें नहीं होंगी, तो वो इसको देख सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।